MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, हम आज प्रभु यीशु से अपने स्वस्थ शरीर के लिए हम प्रभु यीशु से दुआ करेंगे। आइए प्रियो, हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम उस प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगे, ताकि हम दिन प्रतिदिन हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ हम उस प्रभु यीशु का महिमा करने पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम उस अपने अच्छे स्वास्थ्य के अच्छे स्वस्थ रहने से ही हमें सब कुछ करने के लिए हमें अच्छा लगता है। यदि हम अच्छे स्वस्थ नहीं रहेगा, हमेशा हम दुखी में रहेंगे, तो हम प्रभु यीशु की महिमा नहीं करने पाएंगे। तो आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आइए हम, हे प्यारे प्रभु जी, हम सब आपसे आशीष कृपा मांगते हैं। खुदावन प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु, इस YouTube चैनल में जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी भाई बहनों को खुदा आपने अच्छे स्वास्थ्य दीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी आपका महिमा एवं स्तुति करने पाए। दिन प्रतिदिन अच्छी उनकी स्वस्थ रहे, वे जो भी कार्य करने में वे लोग सफल होने पाए खुदा, ताकि वे लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ खुदा जो भी ऐसे कई से भाई बहन लोग जॉब में हैं, एवं जो भी भाई बहन अपनी खेती बाड़ी की काम काज में लगे हुए हैं, उनमें भी खुदा आप उनकी आशीष कृपा बरसाइए, अच्छी स्वास्थ्य दीजिए, ताकि वे लोग अपने जो भी कार्य हैं उनमें आपकी आशीष कृपा से वे लोग करने पाएं। आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु के वचन की ओर हम चलते हैं। प्रभु यीशु का वचन के माध्यम से हमें किस तरह हमारे साथ बातें करना चाहते हैं। तो आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाएंगे। पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन संख्या 24 में हम पढ़ेंगे। वह अपने ही हमारे पापों को अपने देह पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मर कर कि धार्मियों के लिए जीवन बिताएं। उसकी मार खाने से तुम चंगे हो। यह प्रभु यीशु हमारे धार्मिक के लिए जीवन बिताए। ऐसे कई हमारे मसीह भाई बहन हैं प्रियो, हम उस प्रभु यीशु का अपने धार्मिक जीवन को नहीं वो कर पाते हैं। उसमें हम प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण वो अपने देह को क्या किए, क्रूस पर चढ़ा दिए। तो आइए प्रियो, हमारे जीवन के लिए वो हमसे कितना प्यार करते हैं प्रियो। तो हाँ प्रियो, हम उस प्रभु यीशु के खोड़े खाने से हम चंगे रहते हैं। हाँ प्रियो,
तो यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, मेरे मार खाने से तुम्हारे चंगाई हो। यहाँ कहता है खुदा, हम जब भी हम जो भी प्रभु की विरोध जाते हैं, प्रभु का अपराध करते हैं या तो गलत संगति में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु को कोड़े खाना पड़ता है। इस हम वचन के माध्यम से हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीने के लिए हम उस प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगे, ताकि उस प्रभु यीशु का वचन को अपने जीवन में पालन करने पाए। हाँ प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है, भजन संहिता 103 में 2 से 3 में, हे मेरे मन के यहोवा को धन्य कहो और कहो, उसकी किसी उपकारों को नहीं भूलना। वह तो तुम्हारे सब अधर्मियों को क्षमा करता है और तुम्हारे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ प्रभु यीशु कह रहा है, अधर्मियों को क्षमा करता है और वह सब कुछ, हमारे सब पाप दोष को उसने चंगा करता है। हमारे प्रभु यीशु हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अमूल्य उपकारों को उसने क्या किया प्रियो, हमारे लिए ओए। तो आइए प्रियो, हम यहाँ प्रभु यीशु को वचन कह रहा है, उसकी उपकारों को ना भूलो, वह तो हम सब अधर्मियों को क्षमा करता है। हाँ प्रियो, हमारे सब पाप गुनाहों को खुदा हमें क्षमा करता है, हम उसे क्षमा मांगते हैं। तो आइए प्रियो, हम उस प्रभु यीशु को अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ पुकारें। अमूल्य उपकारों पर शैतान हमेशा क्या करता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है परमेश्वर की परमेश्वर को लोग एक अच्छे स्वस्थ का जीवन जीने के लिए उसने नहीं चाहता, हमारे जीवन को दोषी करता है। तो हम उसे बनाने के लिए हम विभिन्न स्वास्थ्य से क्या करना चाहिए, हमें अच्छे स्वास्थ्य के साथ उस प्रभु यीशु को हम देखभाल जैसे हम करते हैं अपने शरीर को। बाइबल में हमारे अपने शरीर के देखभाल करने के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए प्रथम देने के लिए हमारी महत्व याद दिलाती है कि ताकि हम अपने जीवन के लिए प्रभु यीशु को उपदेश को पूरा करने, हम प्रभु यीशु का उपदेश को हमारे जीवन के लिए पूरा करना चाहिए, ताकि परमेश्वर की ओर से मिले हमें, तो हम वह अपने ही। तो प्रियो, हमें प्रभु यीशु, क्या तुम देखकर नहीं, इसलिए अपने ही देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो कहता है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु ने यहाँ कहा है, अधर्मियों को
क्षमा करता है, तो हमें क्यों ना करे क्षमा। हमारे छोटे बड़े दोष गुनाहों को उस प्रभु यीशु के करीब आते हैं तो वो हमारी क्षमा करता है। और प्रभु यीशु हमें अपनी महिमा करने के लिए वो अच्छी स्वास्थ्य देता है। आइए प्रियो, हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन संख्या 19 से 20 में हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में विश्वास करता है तो परमेश्वर की ओर से मिलता है, और तुम अपने ही नहीं, क्योंकि तुम दिमाग देखकर मोल ला। इसलिए मैं अपने देह के द्वारा प्रभु का महिमा करो। प्रभु यीशु कह रहे हैं, हम क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो। हाँ प्रियो, हमारा शरीर, हम परमेश्वर की मंदिर हैं। शैतान हमारे परमेश्वर की पवित्र मंदिर को वही नहीं चाहता। वो हमेशा क्या चाहता है प्रियो? नष्ट करना चाहता है। तो हमें अपने पाप दोष से हमें दूर रहना चाहिए। और हमारे शरीर को पवित्र है। हमारे शरीर क्या है? पवित्र है। तो और उनके साथ सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार किए जाना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि हम प्रभु परमेश्वर की आराधना के रूप में भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। हाँ मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु को वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो प्रियो, उसे हम जानना चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु का देह का पवित्र मंदिर को हम अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे कर्मों के साथ हम उसकी महिमा करना चाहिए। तो आइए प्रियो, हम नीति वचन अध्याय 3 वचन संख्या 7 से 8 में हम पढ़ते हैं। हम निर्दोष देते हैं, अपने दुष्ट में से बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तुम्हारा शरीर भला चंगा और तुम्हारा हड्डी पेशी रहे। हाँ प्रियो, हम बुराई से हमें क्या करना चाहिए? हमारे शरीर का